नमस्कार, आप सुन रहे हैं की गाथा। पिछले अंक में आपने अशोक के पुत्र और पुत्री के जन्म के बारे में और किस तरह विदिशा उन्हें अहिंसावादी बनाने का प्रयास कर रही थी, इस बारे में जाना। आज के अंक में आप जानेंगे अशोक और विदिशा के पुत्र महेंद्र के तक्षशिला जाने और अशोक के सिंहासन पाने से जुड़ी कहानी। विदिशा चाहती थी कि महेंद्र बड़ा हो रहा है, इसलिए अब वो तक्षशिला जाकर शिक्षा ले। इस संबंध में उसने अशोक से बात की। अशोक ने कहा, हमें दोनों ही बच्चों की शिक्षा पर उचित ध्यान देना चाहिए। और जहां तक रही महेंद्र के तक्षशिला जाने की बात, तो ये सुझाव बहुत ही उत्तम है। मेरे दादा और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी वहां शिक्षा ली थी और भी न जाने कितने विद्वान तक्षशिला से ही निकले हैं। दोनों आपसी सहमति से महेंद्र को तक्षशिला भेजने के लिए तैयार हो गए और महेंद्र को आगे की पढ़ाई के लिए तक्षशिला भेज दिया गया। अशोक के राजा बनने की कहानी भी कई मोड़ से होकर गुजरती है। बिंदुसार यानी कि अशोक के पिता और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, उन्होंने 25 सालों तक मौर्य साम्राज्य को संभाला और फिर 273 ईसा पूर्व बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक राजगद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन उसका राज्याभिषेक होने में 4-5 साल और लगे। अशोक का राज्याभिषेक 268 ईसा पूर्व हुआ, क्योंकि अशोक को राज्य के लिए अपने ही भाइयों से लड़ना पड़ा और यहीं से अशोक के साम्राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जैसा पिछले एपिसोड में हमने बताया कि अशोक अपनी पत्नी विदिशा और अपने बच्चों के साथ उज्जैनी में रह रहा था। अशोक और विदिशा के बीच हिंसा, अहिंसा और धर्म के सिद्धांतों को लेकर मतभेद तो था, लेकिन दोनों का जीवन सही प्रकार से आगे बढ़ रहा था। इसी बीच एक दूत पाटलिपुत्र से उज्जैनी पहुंचा और उसने अशोक को बिंदुसार के अस्वस्थ होने की सूचना दी। साथ ही ये भी बताया कि बिंदुसार ने जल्द से जल्द अशोक को पाटलिपुत्र पहुंचने का आदेश दिया है। अशोक ये सुनकर चिंतित हो गया। उसे विदिशा की भी चिंता सताने लगी, क्योंकि विदिशा का स्वास्थ्य उस समय इस योग्य नहीं था कि वो उज्जैनी से पाटलिपुत्र तक यात्रा कर सके। इसीलिए अशोक ने उसे उसके माता पिता के पास विदिशा नगरी छोड़ने की बात कही। विदिशा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई और विकल्प पास ना होने की वजह से अशोक ने उसे और अपने पुत्र पुत्री को विदिशा नगरी छोड़ दिया। जाते समय भी अशोक और विदिशा के बीच अहिंसा और हिंसा को लेकर बहस हुई। अशोक ने विदिशा से कहा कि वो महेंद्र को अहिंसा का पाठ ना पढ़ाए, क्योंकि अशोक उसे एक चक्रवर्ती राजा बनाना चाहता है। विदिशा ने कोई उत्तर नहीं दिया। अशोक ने फिर विदिशा से कहा, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। विदिशा ने उससे वचन मांगा कि वो जो भी इच्छा बताएगी, अशोक को उसे पूरा करना होगा। अशोक के वचन देने के बाद विदिशा ने कहा
कि वो चाहती है अशोक सभी प्रकार की हिंसा छोड़ दे और भगवान बुद्ध के अहिंसक मार्ग को अपनाकर अपना और सभी का कल्याण करे। क्या अशोक ने विदिशा को ये वचन दिया